एक हफ्ते बाद ये धूप देखिए, क्या मज़ा आ रहा है। इससे ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता था यहाँ। तो मैं दिखा देता हूँ कि उनकी बाइक में जो इशू आया था वो कैसा था। मतलब मिट्टी का जैसा कलर हो चुका है। निकलते निकलते हमें 3 बज गए क्योंकि हिमांशु भाई की गाड़ी सुबह आई है सर्विस सेंटर से। तो ये लोकेशन जानी पहचानी लग रही होगी आपको। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी इस समय हम चेरापूंजी में और आज है 1 जून। घर से निकले हुए एग्जैक्टली 2 महीने हो गए मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग भी है। ये जो मेघालय का जो जर्नी हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा जर्नी हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं यहाँ पे। प्लस जब से शिलोंग और चेरापूंजी एंटर हुए हैं तब से बारिश नहीं रुक रही है। लगातार यहाँ पे पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है। जिस दिन हम चेरापूंजी पहुँचे उस दिन यहाँ पे बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत ज़्यादा हालत तो ख़राब हो ही गई थी। थोड़ा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो चीज़ें घूमनी थी वो चीज़ें घूम नहीं पाए। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना फॉग है, तो जितने भी वाटरफॉल्स वगैरह हैं सबका व्यू ब्लॉक था। बट फिर भी हमने 2-3 चीज़ें घूमी है। और एक चीज़ से परेशान हो रहे हैं, वो है कि वाटरप्रूफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी है सारी ब्रांडेड है, अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छा अमाउंट दिया है उनका। बट आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर वेस्ट ऑफ मनी। और जो सामान गीला है वो सूख नहीं पा रहा है क्योंकि धूप है नहीं हमारे पास। तो मेघालय में रुकना तो बहुत था, घूमना भी बहुत था, बहुत सारी चीज़ें, बट वो कहते हैं ना कुछ तो छूटे गई। तो आई थिंक बाद के लिए कुछ चीज़ें रह गई हैं, या फिर अकेले आएंगे या फिर किसी के साथ, और वो चीज़ें देख के जाएंगे। दैट्स ऑल। और आज हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ये लास्ट व्लॉग रहेगा नॉर्थ ईस्ट का। आज का हमारा स्टॉप हमारी आइटनरी के हिसाब से तो कोलकाता होता है, बट कोलकाता 500 किलोमीटर है, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जलपाईगुड़ी बीच में आएगा। आई थिंक वो 250-300 किलोमीटर है। तो पहला स्टॉप वहाँ लेंगे, उसके बाद कोलकाता जाएंगे। तो चलते हैं और करते हैं नॉर्थ ईस्ट को अलविदा। तो इस कमरे में वैसे भी हमने 2 दिन गुजार लिए और इससे ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता था यहाँ। 2 दिन भी मजबूरी में रुकना पड़ा। बहुत गंदी स्मेल आ रही है हेलमेट में से। वेदर इज़ गुड। तो बाइक को गर्म कर रहे हैं। हिमांशु भाई की बाइक भी ठंडी पड़ गई है, तो जैसे ही गियर डाल रहे हैं तो बंद हो रही है, इसलिए थोड़ी देर इनको हवा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हर हर महादेव। आप यूज़ देख करो कितना, रोक मत चले, चल चल चल। इतनी देर बाद हम हाईवे पे आए और थोड़ी बारिश रुकी है, तो थोड़ा सा सुकून है। एंड टर्फ कितना बड़ा टर्फ है और क्या क्रेज है फुटबॉल में, मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया। तो हम जा रहे हैं आज जलपाईगुड़ी होते हुए कोलकाता, बट हमें शिलोंग और गुवाहाटी वाला सेम रूट लेना पड़ेगा हाईवे का। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हाईवे है। एंड आई होप हाईवे पे फ्लड वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि न्यूज़ में आया है कि गुवाहाटी और मध्य प्रदेश में फ्लड की सिचुएशन है। लेट्स सी। तो दोस्तों फाइनली 3-4 दिन के बाद ये माइक लगाया गया है, और 1 हफ्ते बाद ये धूप देखिए, क्या मज़ा आ रहा है। तो अपडेट मैं दे देता हूँ। हुआ क्या था, हम निकले थे चेरापूंजी से और हमें जाना था कोलकाता। तो कोलकाता तो बहुत ज़्यादा दूर है, उससे पहले पड़ता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी होते हुए हम जाएंगे। जलपाईगुड़ी भी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है। तो आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बज रहे हैं 12:45। और हमने जो रूट लिया है, क्योंकि बारिश के कारण हम आगे वाली जगह पे जा नहीं पाए, वरना गारो हिल्स और ये बहुत सारी जगह कवर करनी थी, और उधर होते हुए हम निकलते जलपाईगुड़ी। उसके बाद हुआ ये है कि हमने लिया दोबारा से सेम रूट शिलोंग हमने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद अभी गुवाहाटी आएगा, गुवाहाटी भी हम क्रॉस कर देंगे, फिर जाएंगे जलपाईगुड़ी। तो है वो 500 किलोमीटर का सफ़र, बट आज तो हो नहीं पाएगा। तो चलते हैं, धूप आई है फाइनली। तो इतने दिनों बाद हाईवे पे आए ना, अलग ही मज़ा आ रहा है। मैंने अपने जैकेट्स के ये वेलक्रोज भी इसलिए खोल दिए ताकि जैकेट के अंदर हवा घुसे। इतना सब कुछ गीला हुआ है, सब कुछ नमी है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो रखा है। इतने दिन से धूप नहीं मिली है, 1 हफ्ते से। हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी क्रॉस ही कर रहे थे हम, लेकिन थोड़ी देर से हिमांशु भाई की गाड़ी में आ रखी है एक प्रॉब्लम।
गाड़ी मिसिंग कर रही है जब से हम निकले हैं चेरापूंजी से। प्लस आते आते उनकी हॉर्न भी बंद हो गया है और उनका स्पीडोमीटर पहले से ही बंद है। तो हमने सोचा जहाँ पे सर्विस कराई है क्यों ना वहाँ पे चालू करवा लें और दिखा लें एक बार गाड़ी को, और वहीं हम लंच भी कर लेंगे। उसके बाद निकलेंगे हम स्ट्रेट टू जलपाईगुड़ी। जैसे कि मैंने बताया था कि हम हैं गुवाहाटी में सर्विस सेंटर पे हिमांशु भाई की बाइक ठीक कराने आए हैं। तो 4 बज चुके हैं और अभी भी 1-1.5 घंटा और लगेगा इनकी बाइक में। तो जहाँ हमने पहले जब आते हुए स्टे किया था अभी भी वहीं स्टे कर रहे हैं। एयरबीएनबी बुक कर लिया है और आज रात यहीं स्टे करेंगे। अभी जा रहे हैं होम स्टे पे और उसके बाद करेंगे लंच। तो मैं दिखा देता हूँ कि उनकी बाइक में जो इशू आया था वो कैसा था। अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरा सामान पूरा यहीं पे है। तो मैं वीडियो लेके आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि कैसा वो जो ऑयल था पानी मिक्स होके कैसा बन गया था उनकी टंकी से जो निकला है। चेक करो, मतलब मिट्टी का जैसा कलर हो चुका है। तो पूरा टैंक खाली हुआ है और वापस से पूरा साफ़ होगा टैंकी। देन नया पेट्रोल डलेगा, कुछ कार्बोरेटर वगैरह ये भी साफ़ होंगे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। और वायरिंग वगैरह जो इशू है वो भी ठीक होगा। तो लगेगा भी 1-2 घंटे लगेगा इनको। तो आज यहीं रुकते हैं और कल निकलेंगे जलपाईगुड़ी के लिए। कल अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा क्योंकि 400 से ऊपर सफ़र अभी भी बाकी है। तो चलते हैं होम स्टे की तरफ और करते हैं थोड़ा रेस्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। इस समय अभी हम गुवाहाटी में और निकल रहे हैं जलपाईगुड़ी के लिए और उसके बाद जाएंगे हम सीधे कोलकाता। तो अभी निकलते निकलते हमें 3 बज गए क्योंकि हिमांशु भाई की गाड़ी सुबह आई है सर्विस सेंटर से और फिर भी उनका लॉक नहीं डला है। तो थोड़ा लेट हो गए, बट कोई ना, आज हमें नॉन स्टॉप चलना है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। टॉप पे चल रहा है हमारे एकदम हेलीकॉप्टर, क्योंकि तो आसाम में तो यहाँ पे शायद फ्लड का इंस्पेक्शन हो रहा है। अरुणाचल और आसाम में बाढ़ के हालात हैं, बट यहाँ तो इतनी गर्मी है ना, पूछो ही मत। अब आ चुके हैं हम हाईवे पे, अब थोड़ी हवा लगेगी। तो दोस्तों चलते चलते हमें हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा और ज़्यादा हम चले नहीं हैं अभी। आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर चल पाए होंगे क्योंकि ट्रैफिक है इस हाईवे पे काफ़ी। तो आज सोचा है हमने कि नॉन स्टॉप ही चलना है क्योंकि जलपाईगुड़ी हमारे यहाँ से था 400 किलोमीटर। नाउ लेट्स सी कितना पहुँच पाते हैं। हमारा टारगेट है कि आधे से ज़्यादा करें हम 3-4 घंटे में। तो दोस्तों चलते चलते ऑलमोस्ट हो गए हैं 2 घंटे और हम चलेंगे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऊपर चल गए होंगे। बोंगई गांव जो कि पहला स्टॉप पड़ेगा बीच में, जिसको मैं देखता जा रहा हूँ माइलस्टोन में। चलते चलते हमें हो चुके हैं 3 घंटे और जो हमारा पहला स्टॉप था बोंगई गांव वो रह चुका है अब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 150 से ऊपर और काफ़ी दिनों बाद सनसेट देखने वाले हैं। बाकी काफ़ी दिनों बाद हमने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है। ओहो ओहो, व्हाट अ सनसेट। बोंगई गांव इज़ ओनली 20 किलोमीटर्स। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हमारे कैंप साइट पे। तो ये लोकेशन जानी पहचानी लग रही होगी आपको, अगर नहीं लग रही तो सुबह लगेगी। काफ़ी सही जगह है यार ये। तो दोस्तों अब करते हैं फटाफट कैंप रेडी और थोड़ी जगह साफ। तो हम करने वाले हैं अभी कैंपिंग। ऑलमोस्ट रात के कितने बज चुके हैं भाई? 10 o'clock। इट्स 10:30। इनको भी टाइम याद नहीं है, बड़े टाइम के पंचुअल बनते हैं ये, बट टाइम भूल गए। तो 10:30 बज रहे हैं रात के। पीले टेंट सोने की तैयारी कर, कैंपिंग कर रहे हैं। तो इस समय हम बिहार में और हम यहाँ पे अभी कैंपिंग कर रहे थे और भैया कुछ पकड़ रहे हैं। क्या पकड़ रहे हो भैया? है ये क्या पकड़ा है? ये कुछ तो इन्होंने पकड़े हैं। क्या बोलते हैं उनको आप? ये खाओगे इन्हें? कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं खाने में? क्या बात है।
तो भैया ने खेलते खेलते ही ये मिल गया। क्या बात है। उधर भी बता रहे हैं वो, ये भैया का ही रिजॉर्ट है ये, जहाँ पे हम रुके हैं। शिवराज भाई हैं हमारे। और स्नैक्स में आज भैया ये खाएंगे। ये क्या मारोगे इसको अभी? हाँ अभी कैसे इसको मारते? इसको इतना मारने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मर जाएगा। हाँ ये टूटना पड़ेगा। सब कुछ खा लेते हैं इसमें, कुछ भी जहर नहीं होता क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी जहर नहीं है। ले लो भैया, डाल लो आराम आपके से। इसमें। पोटली में जैसे कि